बिजनौर स्वामित्व योजना के तहत बड़े पैमाने पर घरौनी का वितरण किया गया। कलेक्ट्रेट स्थित महात्मा विदुर सभागार में आयोजित कार्यक्रम में जल शक्ति मंत्री दिनेश खटीक ने लाभार्थियों को घरौनी प्रमाण पत्र सौंपे। मंत्री खटीक ने बताया कि जिले के 179 ग्राम पंचायतों के 208 गांव में कुल 35,737 घरौनियां वितरित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि बिजनौर जिले के कुल 1,701 गांव में 2,75,000 प्रॉपर्टी कार्ड तैयार किए गए हैं। यह उपलब्धि ड्रोन सर्वेक्षण तकनीक के माध्यम से संभव है। स्वामित्व योजना के बारे में जानकारी देते हुए मंत्री ने कहा कि यह केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को उनकी संपत्ति का कानूनी अधिकार देना है। इस योजना से लाभार्थी बिना किसी विवाद के विभिन्न आर्थिक योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे और अपनी आय के स्रोतों का विकास कर सकेंगे। कार्यक्रम में मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार व्यक्त किया और कहा कि यह योजना ग्रामीण विकास में मील का पत्थर साबित होगी। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लाभार्थी मौजूद रहे। सेवा में समर्पित आगरा की अग्रणी संस्था समत्व फाउंडेशन द्वारा आज बाल भवन विद्यालय रश्मि विहार शमशाबाद रोड पर रक्तदान महाशिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि आगरा फिरोजाबाद एमएलसी विजय शिवहरे, पूर्व विधायक डॉक्टर राजेंद्र सिंह और भाकियू अध्यक्ष दीपक तोमर ने दीप प्रज्वलित कर किया। समत्व फाउंडेशन के अध्यक्ष लाल सिंह धाकरे, महासचिव दिनेश अगरिया और संरक्षक एमपी सिंह जादौन, रमन गुप्ता आदि ने अतिथियों का स्वागत किया। इस बीच मुख्य अतिथि विजय शिवहरे ने रक्तवीरों को सम्मानित कर कहा कि समत्व फाउंडेशन के इस अनूठे प्रयास को सलाम करता हूं। इस संस्था का यह कार्य आगरा ही नहीं बल्कि प्रदेश में प्रेरणा का काम करेगा। पूर्व विधायक डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने कहा कि मानव जीवन के लिए समर्पित संस्था सक्षम धाकरे की स्मृति में निरंतर 3 वर्षों से समत्व फाउंडेशन का यह कार्यक्रम अनुकरणीय है। एक यूनिट रक्त से 3 नहीं 5 लोगों की सहायता होती है। संस्था के प्रवक्ता दिनेश अगरिया ने बताया कि हमारी यह संस्था समत्व फाउंडेशन पिछले 3 वर्ष से लगातार रक्तदान का कार्यक्रम करती आ रही है। पिछले वर्ष 80 यूनिट और इस वर्ष 92 यूनिट का योगदान मिला है। समर्पण ब्लड बैंक के सहयोग से शिविर संपन्न हुआ। शमशाबाद की सामाजिक संस्था श्रीनाथ जी सेवा संस्था के पवन अग्रवाल ने भी अपनी टीम के साथ रक्तदान किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से शशिकांत पराशर, रमन गुप्ता, शैलेंद्र तोमर, विनोद जादौन, राणा भट्टाचार्य आदि ने सहयोग किया। स्वामित्व योजना के तहत एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के हजारों ग्रामीणों को घरौनी कार्ड यानी कि प्रॉपर्टी कार्ड वितरित किए गए। सेंट फ्रांसिस इंटर कॉलेज के ऑडिटोरियम में आयोजित इस कार्यक्रम का शुभारंभ जिला पंचायत अध्यक्ष सीमा उपाध्याय, विधायक सदन अंजुला सिंह माहौर, सिकंदरा राव, विधायक वीरेंद्र सिंह राणा और सादाबाद विधायक प्रदीप चौधरी की उपस्थिति में हुआ। अपर जिलाधिकारी बसंत अग्रवाल ने बताया कि जिले में कुल 653 गांवों का सर्वेक्षण किया गया और इनमें हाथरस तहसील के 251, सासनी के 113, सिकंदरा राव के 158 और सादाबाद तहसील के 131 गांव शामिल है। इस योजना के तहत कुल 1,07,223 घरौनियां तैयार की गई हैं। कार्यक्रम में लाभार्थियों को स्वामित्व योजना के उद्देश्य, प्रक्रिया और लाभों के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई है। कार्यक्रम में राष्ट्रीय लोकदल के जिला अध्यक्ष श्याम सिंह, मुख्य विकास अधिकारी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। समापन उपस्थित जनप्रतिनिधियों को स्मृति चिन्ह भेंट किए गए और सभी को स्वच्छता एवं नशा मुक्ति की शपथ दिलाई गई। जिला पंचायत राज अधिकारी ने सभी का आभार व्यक्त किया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का, दोनों का आभार और धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। हाथरस जिले में लगभग 653 गाँवों में 1,07,000 घरौनियों को बनाया गया है और उनका वितरण कार्यक्रम आज यहाँ हो रहा है। आज ही हम लोगों ने लगभग 25 से 30,000 घरौनियों को वितरण करने का संकल्प और निर्णय लिया है। आज के मौके पर जब लोगों को स्वामित्व मिला है तो उनके जीवन में आमूलचूल बदलाव आएगा। मेरी सरकार लगातार जो हिंदुस्तान गांव में बसता है उसकी ध्यान रख रही हैं और वहां तक पहुंचने का काम हमारी सरकार कर रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद और आभार। आडमपुर के पतारा एसबीआई बैंक में एक युवक हथियार लेकर घुस गया। दरअसल पतारा कस्बा स्थित एसबीआई बैंक मैनेजर वीरेंद्र ने बताया कि रोज की तरह सुबह बैंक खोली। बैंक में उनके साथ कैश अफसर प्राणनाथ शुक्ला, सिक्योरिटी गार्ड सुनील कुमार, एसोसिएट सपना कुमारी मौजूद थे। तभी बैंक में एक युवक हाथ में देसी तमंचा और चाकू लेकर घुसा। इस दौरान बैंक में तैनात गार्ड ने युवक के हाथ में देसी तमंचा देखा तो उसे पकड़ लिया। इस दौरान लूट करने आए युवक और बैंक के गार्ड के बीच हाथापाई शुरू हो गई। यह देखकर बैंक मैनेजर वीरेंद्र और कैश अफसर प्राणनाथ शुक्ला ने लुटेरों को दबोच लिया। लुटेरे ने खुद को बचाने की
के लिए चाकू से बैंक मैनेजर और कैश अफसर पर हमला बोल दिया। चाकू लगने से बैंक मैनेजर और कैश अफसर समेत सिक्योरिटी गार्ड घायल हो गया। तीनों ने लुटेरों को पकड़कर रस्सी से बांधने के बाद फोन कर घटना की सूचना पुलिस को दी। जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची घाटमपुर पुलिस ने घायलों को एम्बुलेंस से पतारा सीएचसी पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार पर गंभीर हालत में से सिक्योरिटी गार्ड को कानपुर हैलेट अस्पताल रेफर कर दिया। बैंक मैनेजर और कैश अफसर कानपुर निजी अस्पताल गए हुए। घाटमपुर इंस्पेक्टर धनंजय कुमार पांडे ने बताया कि घटना की जांच पड़ताल की जा रही। लुटेरे को पुलिस अभिरक्षा में घायल अवस्था में अस्पताल पहुंचाया गया। तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। आज दिनांक 18 जनवरी की प्रातः 10:45 पर थाना घाटमपुर पर यह सूचना प्राप्त हुई कि थाना घाटमपुर क्षेत्र में पड़ने वाले पतारा में एसबीआई बैंक में एक अज्ञात हमलावर जो एक साइकिल से आया था, उसके द्वारा बैंक के गार्ड पर हमला कर दिया गया। बैंक के गार्ड से जब उसकी गुत्थम गुत्ता हो रही थी, उस समय बैंक के 2 अन्य कर्मचारियों के द्वारा उसकी मदद के लिए आया गया और अज्ञात हमलावर पर आत्मरक्षात्मक कुछ प्रहार किए गए। इस पूरी लड़ाई में जो अज्ञात हमलावर है वो भी चोटिल हो गया और जो 3 बैंककर्मी हैं वो चोटिल हो गए। इस सूचना पर तुरंत तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो अज्ञात हमलावर मूर्छित हो रखा था और बैंककर्मी उपस्थित थे। समस्त घायलों को तत्काल प्राथमिक सुरक्षा देने के लिए यहाँ से भेजा गया, सीएचसी भेजा गया, जहाँ से जो अज्ञात हमलावर है उसको जिला चिकित्सालय के लिए भेज दिया गया है। जो प्रथम दृश्य है यह समझ में आया है कि हमलावर अज्ञात है और अकेले आया था और साइकिल पर आया था। उसके पास से एक 315 बोर का कट्टा बरामद हुआ है जो बहुत पुराना है, जिसमें कोई कारतूस नहीं है। साथ में एक चाकू और 2 सर्जिकल नाइफ हैं जिनकी मदद से उसने बैंककर्मियों पर हमला किया। उसके बैंक में आने का क्या उद्देश्य था ये अभी निश्चित नहीं हो पाया है। बैंक में किसी प्रकार की लूट नहीं हो पाई है। बैंक कर्मियों ने साहस दिखा करके जो भी घटनाक्रम था उसको रोक लिया अभी, लेकिन उसके बैंक में आने का उद्देश्य क्या था इसके बारे में हम जानकारी कर रहे हैं और अज्ञात हमलावर की पहचान करने की। नवनियुक्त जिलाधिकारी जसजीत कौर ने सोमवार को सुबह 10:30 बजे औपचारिक रूप से अपना पदभार ग्रहण कर लिया। उनके स्वागत में गार्ड ऑफ ऑनर की रस्म अदा की गई। जिलाधिकारी ने सबसे पहले कोषागार के डबल लॉक कक्ष में जाकर औपचारिक रूप से कार्यभार संभाला। इस दौरान उन्होंने महत्वपूर्ण दस्तावेजों का निरीक्षण किया और वरिष्ठ कोषाधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। नए डीएम के आगमन को देखते हुए कलेक्ट्रेट में विशेष व्यवस्थाएं की गई। यातायात पुलिस और क्रेन की टीम सुबह से ही तैनात रही, जिससे परिसर में वाहनों की आवाजाही सुचारू रही। कार्यभार ग्रहण समारोह में मुख्य विकास अधिकारी पूर्ण बोरा, अपर जिला अधिकारी प्रशासन विनय कुमार सिंह, वित्तीय एवं राजस्व अधिकारी अरविंद कुमार सिंह, न्यायिक अधिकारी वान्या सिंह समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। डीएम ने पदभार संभालने के बाद तुरंत अपने कार्यालय में जनता की समस्याएं सुनी, जो उनकी कार्यशैली की प्राथमिकताओं को दर्शाता है। ग्राम पंचायत चमरौली व महाराजपुर में ग्रामीणों को घरौनी वितरित कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं नशा मुक्ति के लिए ग्रामीणों को शपथ दिलाई गई। घरौनी का मतलब है व्यक्तियों के मकान होते थे लेकिन उनका कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता था। शनिवार को ब्लॉक फतेहाबाद के ग्राम पंचायत चमरौली व महाराजपुर में स्वामित्व योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में घरौनी धारकों को प्रमाण पत्र जारी किया गया है। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की है। ग्राम विकास अधिकारी रामविलास कुशवाहा ने बताया कि आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा घरौनी वितरण कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, जिसमें घरौनी का नाम दिया गया है। शनिवार को चमरौली व महाराजपुर में स्वच्छता के प्रति हम सबका कर्तव्य है। हम इस देश को स्वच्छ रखें। मथुरा जनपद के तेज तर्रार डीएम ने आज मथुरा आगमन पर बांके बिहारी जी के दर्शन किए। दर्शन करने के बाद आज मथुरा जिले का चार्ज संभाल लिया। मथुरा जिले का चार्ज लेने के पश्चात महानगर की दिशा जानने के लिए शीतलहर की परवाह किए बिना दल बल के साथ सड़क पर निकल पड़े। उन्होंने हृदय स्थल माने जाने वाले होली गेट चौराहे के अलावा भरतपुर गेट, डी गेट, भूतेश्वर आदि चौराहों का स्थलीय निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पसंदीदा आईगेस की टॉप 10 की सूची में शामिल डीएम सीपी सिंह ने आराम की परवाह किए बिना योगी सरकार की छवि में 4 चांद लगाने का संकल्प लेकर आम जनता
की समस्याओं को जानना शुरू कर दिया। जनपद की भौगोलिक स्थिति से परिचित डीएम एक्शन मोड में दिख रहे हैं। निरीक्षण के दौरान प्रमुख चौराहे पर अव्यवस्था देखा, साथ ही मौजूद अधिकारियों से सवाल जवाब भी करने लगे। उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों को साफ सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। शहरी क्षेत्र में जगह जगह अतिक्रमण और बिगड़ी यातायात व्यवस्था से लग रहे जाम को लेकर एसपी सिटी अरविंद कुमार को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। और वही जिलाधिकारी ने रात्रि 9 बजे वृंदावन स्थित कान्हा पशु आश्रय गौशाला का निरीक्षण किया। उन्होंने गौवंशों की संख्या की जानकारी ली, जिस पर प्रबंधक ने अवगत कराया कि गौशाला में 2298 गौवंश है। उक्त गौशाला में 2.9 एकड़ भूमि पर बनी, जिसके साफ सफाई को 30 कर्मचारी की ड्यूटी लगाई गई है। जिले के बाड़ी थाना क्षेत्र में एक बारात में झगड़े के बाद एक युवक ने एक गंधक वाला धमाका चला दिया, जिसमें दुल्हों के मामा और भांजा घायल हो गए। पुलिस के अनुसार उत्तर प्रदेश के क्षेत्र का नगला जगनेर के रहने वाले बिमला पत्नी रमजी कोली के लड़के देवेंद्र और राहुल की बारात मोहल्ला भदौरिया पाड़ा कीरी बारी में आई हुई थी। वहां दो पक्षों की किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया और झगड़े में एक पक्ष के युवक ने गंधक वाला धमाका चलाया। इस धमाके में दूल्हा के मामा धर्मवीर पुत्र मांगीलाल कोली उम्र 40 वर्ष निवासी सर मथुरा हार कटे हनुमान जी के बाद धनौरा रोड बाड़ी जो है वो पत्नी भगवान दास कोली का 20 वर्षीय लड़का रंजीत पुत्र भगवान दास कोली घायल हो गए। घायलों को बाड़ी राजकीय सम्मान चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। आज दिनांक 18/1/25 को दौरान गश्त सूचना मिली कि दो व्यक्ति झगड़े में घायल होकर अस्पताल बाड़ी में आए हुए हैं। इस सूचना पर मन एएसआई लालमन सिंह मैं जाब्ता की रवाना होकर सीएचसी बाड़ी पहुंचा, जहां दो व्यक्ति घायल अवस्था में मिले। जिनसे नाम पता पूछा तो एक ने अपना नाम रंजीत सन ऑफ भगवान दास जाति कोली उम्र 20 साल निवासी धनौरा रोड बाड़ी का होना बताया व दूसरे ने धर्मवीर पुत्र मांगीलाल जाति कोली उम्र 40 साल निवासी धनौरा रोड बाड़ी का बताया, जिन्होंने बताया कि हम बारात में किरी मोहल्ला में आए हुए थे, जहां बारातियों में से किसी ने गंधक वाला धमाका चलाया, जिससे हम दोनों के पैर में चोट लगी। हम दोनों यहाँ भर्ती हुए, अब हमारा इलाज चल रहा है। जिस पर डॉक्टर साहब से पूछा तो डॉक्टर साहब ने बताया कि दोनों का इलाज चल रहा है। बड़ी और अहम खबर आपको दिखाने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के कन्नौज से, जहां नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में जेल में बंद पूर्व सपा नेता नवाब सिंह यादव को पॉस्को एक्ट कोर्ट ने जमानत दे दी है। दरअसल आपको बता दें कि पूरा मामला उत्तर प्रदेश के कन्नौज का है, जहां नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में पिछले 5 महीनों से जेल में बंद नवाब सिंह यादव विशेष पॉस्को एक्ट ने नवाब सिंह को सदर से जमानत दी है। गैंगस्टर के मामले में जमानत न होने के कारण पूर्व सपा नेता नवाब सिंह यादव की रिहाई नहीं हो सकेगी। गैंगस्टर में जमानत मिलने के बाद ही पूर्व सपा नेता नवाब सिंह यादव की जेल से रिहाई होगी। 2 लाख की निजी मुश्किलें पीड़िता व गवाहों पर दबाव न बनाने की शर्त पर जमानत मिली है। करीब 5 माह से नाबालिग से रेप के आरोप में जेल में बंद है नवाब सिंह यादव। जमानत होने की जानकारी शनिवार शाम लगभग 6 बजे कोर्ट से आए एक आदेश को कॉपी से हुई। नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में बंद पूर्व सपा नेता नवाब सिंह यादव को पॉस्को कोर्ट से मिली जमानत। नाबालिग के आरोप के बाद 12 अगस्त 2024 से जेल में बंद है नवाब सिंह यादव। पॉक्सो कोर्ट की जज अलका यादव ने नवाब सिंह यादव को शर्तों के साथ जमानत दी है। पॉक्सो से जमानत मिलने के बाद भी जेल में रहेंगे नवाब सिंह। चल रहा गैंगस्टर एक्ट का मामला कन्नौज सदर कोतवाली क्षेत्र स्थित अपने विद्यालय से 12 अगस्त को हुई थी नवाब सिंह की गिरफ्तारी। कन्नौज से एसबी न्यूज के लिए ब्यूरो चीफ कुणाल कश्यप की देखिए खास रिपोर्ट। लखीमपुर खीरी जिले के दुधवा टाइगर रिजर्व से आए दिन हिंसक वन्य जीव रिहायशी इलाकों में पहुंचकर मवेशियों पर हमला करने की घटनाएं सामने आ रही है। ग्राम पंचायत भगवंत नगर गुलरा में एक तेंदुआ आतंक का पर्याय बना हुआ था। जानकारी के अनुसार भगवंत नगर
गुलरा गांव में यह तेंदुआ काफी वक्त से लगभग 1 दर्जन से ज्यादा बकरियों और कुत्तों को अपना निवाला बना चुका है, जिसके कारण ग्रामीणों में जय तैसा तक दहशत का माहौल फैली हुई है। और इसी के साथ इसको लेकर वन विभाग के द्वारा आतंक का पर्याय बने तेंदुओं को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया गया था, जिसमें आज सुबह वन विभाग के पिंजरे में तेंदुआ का पाया गया, जिसकी जानकारी मिलती ही मौके पर काफी संख्या में ग्रामीण पहुंच गए तेंदुए को देखने के लिए। और यही नहीं, लोग पिंजरे में कैद तेंदुए के साथ सेल्फी लेते नजर आए। लखीमपुर खीरी के उचौलिया थाना क्षेत्र में बीते 7 जनवरी की रात को सुनावा गांव में भैंस चोरी कर लेकर चोर जा रहे थे। उसी दौरान ग्रामीण जाग गए और चोरों के घिरने की कोशिश की। ग्रामीणों को देख चोर घबरा गए और पिकअप एक गड्ढे में पलट गई और चोर भाग निकले। सूचना पर उचौलिया पुलिस पहुंची और पिकअप को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी। इस दौरान बीती रात उचौलिया पुलिस को बड़ी सफलता मिली है और उचौलिया थाना क्षेत्र के सेड़ा रोड के निकट मुठभेड़ हो गई। क्षेत्राधिकारी गोला ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्य आरोपी सलमान उर्फ साठिया को पुलिस ने गिरफ्तार कर पूछताछ की है। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने तमंचा रोड किनारे छिपा दिया गया है। पुलिस मौके पर लेकर पहुंची और आरोपी ने उसे दौरान तमंचा ढूंढकर पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षात्मक फायरिंग की, जिसमें कि मुख्य आरोपी सलमान उर्फ साठिया के बाएं पैर में गोली लग गई है। घायल आरोपी को पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया। वहीं पकड़े गए तीनों आरोपियों का आपराधिक इतिहास होना बताया जा रहा है। सर, आज की घटना क्या हुई है? 6/7 जनवरी की रात्र को ग्राम सनौआ से कुछ बदमाशों द्वारा एक भैंस को चोरी कर पिकअप में लाद कर भाग रहे थे। ग्रामवासी जाग गए, उन्होंने तत्काल पुलिस को सूचना दी। थाना उचौलिया पुलिस घटनास्थल के लिए रवाना हुई एवं ग्रामवासी भी पीछा कर रहे थे। बदमाश तेजी से पिकअप भगा रहे थे। इसी के क्रम में अपने आप को घिरा हुआ देख हड़बड़ी में पिकअप पलट गई। पिकअप और भैंस को वहीं छोड़कर सभी बदमाश फरार हो गए। बदमाशों की पिकअप को पुलिस के द्वारा कब्जे में लिया गया। बदमाशों की गिरफ्तारी हेतु 2 टीमों का गठन किया गया था। उसी के क्रम में आज सनौआ से 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनके नाम क्रम से सलमान उर्फ साठिया निवासी सहजनिया थाना उचौलिया, सलमान उर्फ भीमा निवासी सहजनिया थाना उचौलिया, फहीम उर्फ भोंदा निवासी धुलिया थाना निगोही जनपद शाहजहाँपुर, इनको पकड़कर थाने लाया गया एवं कड़ाई से पूछताछ की गई तो इसने वो घटना पशु चोरी की स्वीकार की। तथा सलमान के द्वारा यह भी बताया गया कि आज भी हम तमंचा लिए थे, लेकिन हमें पुलिस दूर से दिखाई दे गई थी, हमने झाड़ी में छुपा दिया। इसी के क्रम में तमंचा की बरामदगी हेतु थाना उचौलिया की पुलिस बदमाश सलमान को लेकर आई थी कि अचानक झाड़ी में से तमंचा निकालकर इसने पुलिस टीम पर फायर कर दिया और भागने लगा। इससे यह प्रतीत होता है कि तमंचा पहले से ही लोडेड था। आत्मरक्षार्थ पुलिस के द्वारा भी फायरिंग की गई, जो सलमान के बाएं पैर में गोली लगी। तत्काल फर्स्ट एड देकर पुलिस अभिरक्षा में हॉस्पिटल रवाना किया गया है। इनका सर अन्य कोई अपराध है? सलमान पर 5 अपराध पंजीकृत हैं तथा थाना उचौलिया का हिस्ट्री शीटर भी है।